So hello everyone, in this video we are going to see input output in Java. So हम input इसीलिए यूज़ करते हैं अगर हमें कोई यूज़र से वैल्यू रिसीव करनी है, कोई वैल्यू यूज़र से लेना है, एंड आउटपुट हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमें कोई वैल्यू शो करना है या फिर डिस्प्ले में लगाना है. ओके सो अगर आपने इससे पहले कोई और लैंग्वेज सीखा है तो आपको पता होगा कि इनपुट के लिए अलग कमांड यूज़ होता है, आउटपुट के लिए अलग. बट अगर आपकी ये फर्स्ट लैंग्वेज है सो हम स्टार्ट करते हैं बट इन ए ईजी वे. ओके सो इनपुट के लिए हमें स्कैनर क्लास यूज़ करना पड़ता है. सो स्कैनर क्लास किसका पार्ट है? जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर का पार्ट है. तो एक जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है जिसका पार्ट है स्कैनर. तो अगर आपको स्कैनर यूज़ करना है तो यूटिल के बाद स्कैनर लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे डॉट के बाद एक एस्ट्रिक बना के छोड़ दो. तो जितने भी जावा यूटिल के अंदर सारे पैकेज है वो इनपुट हो जाएंगे. ओके सो स्कैनर हम इसीलिए यूज़ करते हैं अगर हमें यूज़र से कोई वैल्यू रिसीव करनी है, कोई वैल्यू यूज़र से लेना है. तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? ये तो जो स्कैनर क्लास है हमें जस्ट पता है स्कैनर क्लास को यूज़ करना है, बट इसको यूज़ कैसे करते हैं? सो लेट्स सी. सिंटैक्स स्कैनर ओबीजे नेम इज इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट सिस्टम डॉट इन. तो जैसे हम कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही हम स्कैनर का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. स्कैनर का पहले नाम लिखना है ऑब्जेक्ट नेम. ऑब्जेक्ट नेम वो वेरिएबल होगा जिसमें जैसे ही कोई यूज़र वैल्यू देगा वो वहाँ जाके स्टोर होगा. सो ये ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABC कुछ भी दे सकते हैं, ये आप डिफाइन करेंगे. एंड न्यू स्कैनर, सो ये इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है एंड जो भी वैल्यू स्कैनर से आता है वो यहाँ पे इसमें सेव हो जाता है. सो इसका नेक्स्ट पार्ट है स्कैनर क्लास मेथड. सो हमने डिसाइड कर लिया कि हम स्कैनर एक ऑब्जेक्ट नेम देंगे एंड यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो एक ऑब्जेक्ट नेम के अंदर सेव कर देंगे. ओके सो ये ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी इसका एक टाइप होगा. ओके जैसे कि अभी हमने डेटा टाइप में देखा था, जैसे कि इंट का वैल्यू इंटीजर में जाता है, अगर कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू है वो फ्लोट में जाता है, अगर कोई कैरेक्टर का वैल्यू है तो कैरेक्टर में कैर में जाता है. वैसे वैसे अलग अलग क्राइटेरिया होता है. तो वैसे ही जैसे यूज़र वैल्यू देगा उसको भी हम अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट इंट मतलब उसमें इंटीजर वैल्यू जाएगी. नेक्स्ट लाइन मतलब उसमें स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी. नेक्स्ट डबल मतलब उसमें डबल की वैल्यू जाएगी. ऐसे और मेथड्स हैं बट यहाँ पे मैंने बेसिक 3 मेथड्स लिए हैं. ओके सो यहाँ पे जो भी आप टाइप लोगे आपको नेक्स्ट इसमें सेव करना है, लाइक वो कौन सा टाइप में जाएगा. नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट डबल, ऐसे बहुत सारे हैं वैसे. ओके ये हो गया एक बेसिक हमारा इनपुट का एग्जाम्पल. नेक्स्ट आउटपुट का एग्जाम्पल एंड एक एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन वाला जिससे समझ में आएगा कि ये वैल्यूज कैसे जा रहे हैं. ओके नेक्स्ट है हमारा आउटपुट. सो आउटपुट में हम सिस्टम क्लास यूज़ करते हैं एंड सिस्टम क्लास अंदर आता है जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम के अंदर, यानी जावा डॉट लैंग का पार्ट है सिस्टम क्लास. सो ये ऑलरेडी इम्पोर्टेड होता है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको अलग से इम्पोर्ट नहीं करते. ओके एंड इसका सिंटैक्स है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ये तो हम बहुत बार अब तक यूज़ कर चुके हैं. अगर हमें सिस्टम में कुछ भी प्रिंट कराना है तो हम सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करते हैं. तो ये आउटपुट है. यहाँ पे हम जो भी डबल कोट के अंदर लिखेंगे वो हमारे डिस्प्ले में शो होगा, इसलिए वो आउटपुट क्लास है. आउटपुट क्लास तो बड़ा सिंपल होगा. अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब आउटपुट और इनपुट का कंबाइंड. यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें इनपुट और आउटपुट जावा का मिक्स्ड है, तो हमें पता चलेगा उसका वर्किंग कैसा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा है जावा यूटिल डॉट स्कैनर. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. अगर हमें कोई यूज़र से वैल्यू रिसीव करना है या फिर यूज़र से कोई वैल्यू लेना है तो हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पे किया है. आप यहाँ पे स्कैनर लिखने की जगह पे एस्ट्रिक भी लिख दो, तभी भी ये स्कैनर इंपोर्ट हो जाएगा. बट ज़्यादातर बोला जाता है कि जो चाहिए उसी को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लो, यानी स्कैनर ही लिख दो. ओके पब्लिक क्लास मेन, हमारे क्लास का नाम है मेन. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स. स्कैनर एस डॉट न्यू स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. मैंने आपको बताया कि ये स्कैनर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है एस. ओके सो अगर जब भी आपको यूजर से वैल्यू रिसीव करनी होगी आपको ऐसा करना होगा. एंड यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हो. यहाँ पे मैंने एस दिया है. सिस्टम और प्रिंट एलन एंटर स्ट्रिंग. सो ये जो सिस्टम और प्रिंट एलन से क्या होगा, ये आउटपुट के लिए यूज करते हैं. तो आउटपुट क्या होगा, ये जो एंटर स्ट्रिंग है ये हमारे ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट में शो होगा एंटर स्ट्रिंग लिख के ऐसे. ओके सो ये जस्ट वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है सिस्टम और प्रिंट एलन. प्रिंट भी लिख सकते हैं. प्रिंट एलन लिखा तो वैल्यू जो भी आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी, इसलिए हम लोग प्रिंट एलन लिखते हैं. ओके नेक्स्ट इज स्ट्रिंग str इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन. सो स्ट्रिंग नाम का हमारा एक डेटा टाइप है एंड str हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हम क्या सेव करें, एस डॉट नेक्स्ट लाइन. ये यहाँ पे एस क्या था, एस ये था स्कैनर का ऑब्जेक्ट.
सो उसमें नेक्स्ट लाइन, हम नेक्स्ट लाइन की यूज़ कर रहे थे जब भी हमें स्ट्रिंग सेव करना हो। तो इसका मतलब एस में जो भी यूज़र वैल्यू देगा, अभी जो भी यूज़र वैल्यू टाइप करेगा वो किस में सेव हो जाएगा, str में सेव हो जाएगा। ओके, और वो कौन से स्ट्रिंग फॉर्म में, str में सेव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में हम डिस्प्ले कर रहे हैं सिस्टम आउट प्रिंटलन एंटर इंटीजर। अब यूज़र को इंटीजर इनपुट करने बोल रहे हैं। इंट नाम इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन। तो वही जो ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट किया था उसको अभी हम लोग इंट नाम के वेरिएबल डेटा टाइप में लेंगे एंड उसको किस में सेव करेंगे, नाम के वेरिएबल में। ओके, एंड नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, दोनों शो कर रहे हैं। सिस्टम आउट प्रिंटलन स्ट्रिंग str मतलब यहाँ पे यूजर ने जो भी वैल्यू दी होगी जो एस में सेव होगी वो यहाँ पे जो हमने शिफ्ट किया होगा वो यहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने यहाँ पे टी डाला होगा तो यहाँ पे टी शो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इंट में नम, तो यहाँ पे एस से इसमें जो हमने इंट से जो ये किया था वो जो यहाँ पे सेव हुआ था वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जो भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 होगा तो 5 शो हो जाएगा। ओके, सो ये बेसिक था, लाइक ये जस्ट जानने के लिए कि इनपुट आउटपुट का वर्किंग कैसा होता है या फिर उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। एंड जावा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।